हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूं और स्वागत करता हूं इस नए महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में। और इसमें मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो लगातार ट्रांसफ़र लिस्ट को लेकर के अपडेट आ रहे थे, साथ ही प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग के जिला आवंटन के लिए जो जिला आवंटन के लिस्ट की बात लगातार अपडेट निकल करके आ रहे थे, इन सब पर शिक्षा विभाग का एक यू टर्न आया है और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। और साथ ही प्रधान शिक्षकों के जिला आवंटन पर भी क्या बदलाव आया है सामने और क्या जानकारी निकल कर के आई है, किनका ट्रांसफ़र हुआ है, क्या हुआ है, इन सब पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो जो लगातार खबरें निकल कर के आ रही थी कि जो यह ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो 47 नियमित शिक्षकों का ट्रांसफ़र पर विचार हुआ और उसमें से 35 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया। फिर जो है 260 शिक्षकों के आवेदन पर विचार किया गया, जिसमें से 186-87 शिक्षकों का हुआ। और पिछली बार जो 10,225 शिक्षकों का विभिन्न श्रेणियों में ट्रांसफ़र हुआ। इसके बाद जो खबर आई, जो अपडेट आया, वह यह आया कि 30-35 हज़ार महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र होगा और वो भी दूरी के आधार पर होगा और वो अंतर जिला का सूची होगा। यानी जिन महिलाओं ने दूरी के आधार पर अंतर जिला आवेदन किया होगा उनका ट्रांसफ़र होगा, यह अपडेट आया। लेकिन इसमें विलंब हो गया और इस विलंब के बीच ही किनका आया है उस पर बात करेंगे और प्रधान शिक्षक पर क्या अपडेट निकल करके आया है, उसमें क्या बदलाव की जानकारी मिली है, उस पर बात करने वाला हूं। तो जो ट्रांसफ़र की सूची आई है इन 35, 187 और 10,225 के बाद जो चौथी लिस्ट आई है, यह चौथी लिस्ट आई है दूरी के आधार पर नहीं आकर के, जो पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर अंतर जिला आवेदन किए थे। उसमें से पिछली बार शिक्षिकाओं का हुआ था जिन्होंने अपने हस्बैंड के पोस्टिंग के आधार पर आवेदन किया था, उसी में से जो बच गए थे पुरुष, उनका इस बार हुआ है जो अपने पत्नी के पोस्टिंग के आधार पर आवेदन किए थे, वो भी अंतर जिला वाले। और अंतर जिला वाले में भी पटना जिला का नहीं किया गया है। पूरी बात यहाँ आप देख समझ सकते हैं कि जो यह ट्रांसफ़र हुआ है 28/3 को, इसके लिए शिक्षा विभाग की बैठक आहूत की गई और इसमें 2,390 पुरुष शिक्षक, हालांकि मैंने कहा था पिछली बार जो अपडेट आई थी कि दूरी के आधार पर महिला शिक्षिकाओं के ट्रांसफ़र लिस्ट के जस्ट बाद पुरुष जो अंतर जिला ट्रांसफ़र का आवेदन किए होंगे पत्नी के पोस्टिंग के आधार पर, उनका होगा। तो यह जो बाद में आने वाला था वह पहले आज आ गया है और अब महिलाओं का जो दूरी के आधार पर अंतर जिला है इसके बाद आएगा। कारण भी क्या है उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। पहले इसको देख लें कि कितने लोगों का क्या ट्रांसफ़र हुआ है। तो 2,390 पुरुष शिक्षक जो पत्नी के पदस्थापन के आधार पर मांग किए थे ट्रांसफ़र का, उसमें से 239 आवेदन थे जो पटना जिले का मांग किए थे। तो पटना जिले में शिक्षकों के पहले से ही अधिक पोस्टिंग बताया जा रहा है कि होने के कारण फिलहाल इनका नहीं किया गया है। पटना छोड़ के बाकी जिलों का जो 2,151 आवेदन था पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, उसमें विचार हुआ है और 2,151 शिक्षकों के ट्रांसफ़र की अनुशंसा कर दी गई है और इनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो जो 2,151 इस बार की सूची है, जो इसमें लगी हुई है अनुलग्नक 1 के रूप में सूची, यह 2,151 में कौन लोग हैं? तो पति, जो पत्नी के पोस्टिंग के आधार पर मांग किए थे, तो इसमें पिछली बार पत्नी का हुआ था, इस बार पति का हुआ है और अंतर जिला हुआ है, जिले के अंदर वाले का ये नहीं है और अंतर जिले में भी पटना का नहीं है।
तो यही डिटेल है कि 2151 जो सूची है वह हस्बैंड का है, जो अपने वाइफ के पोस्टिंग के आधार पर मांग किए थे ट्रांसफ़र का, वो भी अंतर जिला चॉइस दिए थे, उसमें भी पटना छोड़कर बाकी लोगों का हो गया है। अब पिछली बार जो जो निर्देश था इसमें वह सब दिया गया है कि शपथ पत्र कैसे क्या भरना है, इन सब के बारे में दिया गया है। एक बात इसमें खास देखने को मिली है कि आज छुट्टी के दिन भी कार्यालय खोला गया है और कार्यालय खोलकर इस ट्रांसफ़र लिस्ट को जारी किया गया है। आज के डेट में 30 मार्च को आज छुट्टी थी, रविवार का दिन था, फिर भी ट्रांसफ़र पर काम हुआ है और ट्रांसफ़र लिस्ट आया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो दूरी के आधार पर अंतर जिला महिलाओं का ट्रांसफ़र होना था वह सूची क्यों नहीं आई है, क्योंकि पहले उसको आना था और उसके बाद इसका आया था, तो एकाएक यह यू टर्न क्यों आया है उस पर भी यदि हम बात करें तो उससे पहले यानी 10,225 की जब सूची आई थी इसके जस्ट बाद आना था प्रधान शिक्षकों के जिला आवंटन की सूची। तो प्रधान शिक्षकों का भी नहीं आया जिला आवंटन, और प्रधान शिक्षकों के बाद जो आना था वह आना था 30-35 हज़ार महिला शिक्षिकाओं की सूची, और उसके बाद आना था ये 2151 जो हुआ है इसका। तो आखिर जो बाद में आना था वह आ गया, न महिलाओं का आया और न हेड टीचर का आया। यह यू टर्न क्यों? इसकी जानकारी यह निकल करके आई है कि जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह ट्रांसफ़र किया जा रहा है या फिर जिला आवंटन किया जा रहा है, ये सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है। और कंप्यूटराइज कोई भी काम होता है, लिस्ट निकलता है, उसको ऑफिशियली क्रॉस चेक वेरीफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की संभावना हो सकती है। खासकर यहाँ पर डेवलप जो बिहार में सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हर में कुछ ना कुछ खामियां निकल के आ ही जाती है, जो पिछला रिकॉर्ड है उस अनुसार जो महिला शिक्षिकाओं की सूची तैयार की गई थी अंतर जिला के लिए दूरी के आधार पर, तो जो अंतर जिला जो होना था पहले, यह अंतर जिला दूरी के आधार पर महिला शिक्षिकाओं के ट्रांसफ़र की सूची बनाई गई, सॉफ्टवेयर ने बनाया, लेकिन क्रॉस चेक हुआ तो जो फर्स्ट मांग लोगों ने किया था बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया था। इस कारण से उसको फिर से क्रॉस चेक करके फिर से सुधार किया जा रहा है। इसी बीच चूंकि इन महिला शिक्षिकाओं की संख्या ज़्यादा है तो क्रॉस चेक में ज़्यादा समय लगता, इसलिए 2151 का संख्या कम था, इसको तुरंत वेरीफाई कर लिया गया है। इसीलिए आज संडे के दिन भी यह सूची जारी कर दी गई है, क्योंकि 2000 को क्रॉस चेक में वेरीफाई करना और 30,000 को फिर से वेरीफाई करना, दोनों में समय का अंतर होगा, इसलिए 2151 की सूची जारी कर दी गई है। और इनमें 5-7 दिन 10 दिन समय लग सकता है, इनका क्रॉस चेक होगा। आप जान रहे हैं कि कोई भी चीज़ जब तैयार किया जाएगा तो एक बार यदि फाइनल ओके हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट आ गया तो जितना देर पहली बार बनाने में लगेगा उससे ज़्यादा देर उसको सुधारने में लगेगा, इसीलिए यह यू टर्न आया है। अब बात कर ले हम लोग प्रधान शिक्षक के जिला आवंटन की, कि प्रधान शिक्षक का जिला आवंटन तो सबसे पहले आना था, उसके बाद ही यह जो है लिस्ट आनी थी, लेकिन यह क्यों नहीं हुआ? तो प्रधान शिक्षक के भी जिला आवंटन की खबर तब आई कि आ जाएगा जब इसका कंप्यूटर से ओके हो गया था, लेकिन वेरीफाई होना बाकी था। तब तक यह खबर चल गई कि आज प्रधान शिक्षक का लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर से हो चुका था फाइनल लिस्ट तैयार। लेकिन इसका भी जब क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया और इसकी जांच की गई तो इसमें भी जिला आवंटन में बहुत सारा फॉल्ट देखने को मिला, जो लोगों के चॉइस के आधार पर नहीं था और लोगों के चॉइस की अनदेखी सॉफ्टवेयर के द्वारा हो गई थी। इसलिए प्रधान शिक्षकों के भी चूंकि यह प्लान नहीं होता कि प्रधान शिक्षकों का पहले जिला आवंटन करना है, तो ब्लॉक ऑप्शन की चिट्ठी 27 को ही नहीं निकलती, क्योंकि 27 को ही जिला आवंटन की सूची आ जानी थी 26 को, इसीलिए 27 को वह पत्र निकालना था। तो चूंकि जिला आवंटन की सूची फंस गई, फिर भी
प्रखंड वाला चिट्ठी निकाला गया। अब इसमें होगा क्या, तो प्रधान शिक्षक के जिला आवंटन में थोड़ा विलंब हो गया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट तो नहीं, लेकिन कल भी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप 5 तक जरूर इंतजार करें, क्योंकि 5 को जो ब्लॉक का ऑप्शन शुरू किया जाना है, विभाग पूरी कोशिश में है कि जो भी इसमें समस्या आई है उसको 4 तक मैक्सिमम दूर करके 4 को ही किसी समय तक आ जाए। यानी इस सप्ताह में, जो सोमवार से सप्ताह शुरू हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से जिला आवंटन की सूची जारी होगी, तो ही 5 से आवेदन लिए जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम डेट 4-5 तक आने की संभावना बताई जा रही है। एग्जैक्ट शिक्षा विभाग भी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पहली बार लिस्ट बनने में जो समय लगता है उससे ज़्यादा समय लगता है। उसमें किसी प्रकार की फॉल्ट पकड़े जाने के बाद उसका फिर से क्रॉस चेक रीचेक होगा। तो प्रधान शिक्षकों का वैसे ही क्रॉस चेक रीचेक हो रहा है। जब तक वह फाइनल नहीं होगा तब तक यह सूची नहीं आएगी। आप इस बात पर चाहे तो विश्वास कर सकते हैं, नहीं तो इंतजार कीजिए कि प्रखंड के ऑप्शन देने तक जरूर ही आएगा। आगे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।